जहां इस समय दुनिया की इकोनॉमी को अमेरिका और यूरोपीय देश डोमिनेट करते आ रहे हैं। ऐसे में ब्रिक्स एक ऐसा समूह है जो अमेरिका और यूरोप के प्रभाव को कम करने में सबसे आगे दिख रहा है। और ये और ख़ास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस समूह की मुख्य भूमिका में भारत कुछ खास और अहम फैसले लेता दिख रहा है। यही वजह है कि दुनिया के 40 से ज़्यादा देश ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल होने के लिए अपनी रुचि सामने रख चुके हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि UNSC, G20 और भी दुनिया के देशों के कई समूह हैं, पर इन देशों ने ब्रिक्स को चुना है। वजह साफ है, जिस तरह ब्रिक्स डेवलपिंग देशों पर ध्यान दे रहा है, नई व्यवस्थाएं बना रहा है, उससे इन 40 देशों का झुकाव ब्रिक्स की तरफ होता दिख रहा है। वहीं ब्रिक्स की तरफ से न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है और वेस्ट और डॉलर के तोड़ के रूप में ब्रिक्स की तरफ से अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम को भी सामने लाया जा रहा है, जिसमें कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यानी कि CRA इनिशिएटिव के तहत किसी भी देश पर स्विफ्ट पेमेंट प्रतिबंध लगाता है तब भी उन देशों की सिक्योरिटी बनी रहेगी। इसी के साथ ही ब्रिक्स की तरफ से कस्टम अरेंजमेंट के तहत कस्टम ड्यूटी को काफ़ी हद तक कम किया गया है, जिसकी वजह से ब्रिक्स देशों के समूह को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। यही वजह है कि आज दुनिया के ज़्यादातर देश ब्रिक्स की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका अगले महीने आगामी ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है और इसे वास्तव में वैश्विक आयोजन बनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका ने 69 वैश्विक नेताओं को निमंत्रण दिया है। आपको बता दें कि जहां चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के विकास के समर्थन में है, वहीं रूस के भी साथ आने की उम्मीद है। दूसरी ओर यूरेशिया समूह के अनुसार ब्राजील और भारत इस तरह के विस्तार का विरोध कर सकते हैं। इसमें आप सबको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स का विस्तार होना चाहिए या नहीं? वैसे आपको यहाँ ये भी बता दें कि ब्रिक्स में शामिल होने की कतार में कटोरालाल पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं उसको देखकर यही लगता है कि उसकी ब्रिक्स में दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि यहाँ भारत मौजूद है। वहीं पाकिस्तान कर्ज के सहारे जीने वाले देशों में से है और यहाँ पाकिस्तान से किसी भी तरह के योगदान की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा पाकिस्तान जहाँ बैठ जाए वहाँ का बंटाधार तय समझ लीजिए। वहीं आप ये जानते ही होंगे, भारत पूरी रफ्तार से अपनी लोकल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करने में लगा है और नए इनिशिएटिव उठाने में लगा हुआ है, जिसमें भारत हर मोर्चे पर सफल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश के बाद अब भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिली है, जहां भारत और श्रीलंका अब लोकल करेंसी में ट्रेड करते नजर आने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रीलंका की कमाई का मुख्य स्रोत टूरिज्म है, जिसमें श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत का ही शीर्ष स्थान है। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर रुपए को श्रीलंका अपना लेता है तो ये दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जिससे वहां जो भी भारतीय जाएंगे उन्हें किसी भी तरह की लेन देन में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं बात करें व्यापार की, तो दोनों देशों के बीच का व्यापार 5 से 6 बिलियन डॉलर के आसपास का है और अगर रुपए में ग्रीन सिग्नल मिलता है तो दोनों देशों के बीच के व्यापार को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ श्रीलंका में जो भारतीय टूरिस्ट आते हैं उनकी संख्या में भी इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉलर की हर जगह डोमिनेंस होने की वजह से भारतीयों ने 2020 में करेंसी कन्वर्जन और फॉरेन एक्सचेंज फीस के रूप में 263 बिलियन का भुगतान किया है। यहाँ आप देख सकते हैं इतनी मोटी रकम बस करेंसी अदला बदली में ही चली गई और इसी पर ब्रेक लगाने के लिए भारत बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें अब तक 18 देश भारत के साथ लोकल करेंसी में आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं।